बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब आईएमएफ से पैकेज लेने की बात हो रही थी तो कहा गया अब ऐसी मईशत जाएगी आगे, ऐसी मईशत जाएगी कि डंके बजाते फिरेंगे लोग। अब हकीकत टीवी की बात आपको याद आएगी, कहा था कि इतनी चीखें निकलेंगी कि शायद अब हम लोग आवाज़ भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अब जो मामला हुआ है वो अवाम के ऊपर बिजली का वो बम गिराया गया है जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नहीं गिराया गया। अब जानते हैं इस वक्त बिजली का जो बुनियादी टैरिफ है वो 4 रुपये 96 पैसे फी यूनिट महंगा कर दिया गया। इसका क्या मतलब है? जो आपको 2022 में बिजली मिल रही थी 16 रुपए यूनिट, अब वो आपको मिलेगी 29 रुपए और 78 पैसे यूनिट। उसके साथ जरा आगे चलिए, फिर जो आपका बेसिक खास तौर पर यानी बुनियादी टैरिफ समेत इस वक्त जो मुल्क के अंदर बिजली का फी यूनिट है वो तकरीबन 45 रुपए का है। ये जो सबसे ज्यादा अहम तरीन बात है वो ये है, यानी आप ये समझिए अब आपका जो बिल करीबन, समझ लें मिसाल के तौर पर, चले हम बिल्कुल रफली एक आइडिया लेते हैं, 10,000 आता था वो 17,000 तक आएगा। उसकी वजह ये उस पर टैक्सेस लगेंगे बहुत ज्यादा। और फिर जो आपको सबसे बड़ा जो आपके साथ फ्रॉड होता है, हम पाकिस्तानियों के साथ होता है और हमें उसका इदराक ही नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके घर की जो रीडिंग है, जो मीटर रीडर आता है वो आपके घर की रीडिंग लेकर जाता है, वो लेट से 22 तारीख को लेकर जाता है। आपको बिल आता है 5 तारीख को और आपने वो बिल जमा करवाना होता है तकरीबन कोई 10 तारीख, मिसाल के तौर पर, यानी ये हिसाब लगा लें। अब 22 तारीख को लेट से आपने 1500 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, वो आपको यूनिट डालेगा 2000 यूनिट जब डालेगा तो आपको जो बिजली का बिल है वो डबल और महंगा पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि यूनिट की प्राइस जो बढ़ती है वो महंगी होती है, हो सकता है वो आपको 2200 का भी बिल डाल दे। आप जब अपने मीटर पर जाकर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यूनिट बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, जबकि प्रॉब्लम ये होती है कि उस बंदे ने, मीटर रीडर ने, डिपार्टमेंट ने इसको कहा, ऊपर से उसको कहा, उसको कहा है, उसको कहा है, वो लोग आपको पहले ही एडवांस में 600-700 यूनिट एक्स्ट्रा डाल देते हैं। अब 700-800 यूनिट से आपकी बिजली की कॉस्ट महंगी होती है, क्योंकि 200 यूनिट का बिल और है, 300 का और है, 500 का और है, वो बढ़ते बढ़ते उसकी कॉस्ट जाती है। अब इससे होता क्या है, इससे सबसे बड़ा जो मसला ये होता है कि आपको महंगा यूनिट पड़ता है। आपको बहुत ज्यादा महंगी जब बिजली पड़ेगी, यानी आपकी बढ़ती जाएगी प्राइस, बढ़ती जाएगी, तो आप लोग महंगी बिजली पे करते हैं। अब जब आप डिपार्टमेंट में जाते हैं ठीक कराने को, कहते हैं जी आप रीडिंग लेकर आए, पता चलता है रीडिंग से वो आपको काम ये करता है एडवांस में ही आपको 15 दिन जो आपने बिजली यूज करनी है पहले ही डाल देता है। इस तरह वो आपको लूटते हैं। अब जो असल सूरत हाल है वो क्या होने जा रही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होने जा रहा है कि उसके बाद जो फ्यूल एडजस्टमेंट की बात होती है, यानी ये एक ऐसा तमाशा है जो हमने कभी देखा नहीं है कि आपने फलाना जी यूज किया था फ्यूल एडजस्टमेंट, वो पिछले साल मिसाल के तौर पर एक बंदा किराए के घर में रह रहा है और वो कुछ चीज इस्तेमाल करके चला गया। अब नए किराएदार आ गए हैं और नए किराएदार को पता ही नहीं है, उसको पिछला फ्यूल एडजस्टमेंट का किसी के पैसे पे करने पड़े हैं। यानी आपने मिसाल के तौर पर खाना है, आपने एक चीज बाजार से, रेस्टोरेंट से आप खरीदने के लिए गए हैं, आपने सब्जी खरीद लिया, मिसाल के तौर पर आपने 20-25 रुपए की कोई चीज खरीदी, 100 रुपए की खरीदी। अब अगले साल आपको कहा जाए वो जी 100 रुपए की जो चीज थी जो आपने 1 साल पहले खरीदी थी, अब ये उसका बिल एक्स्ट्रा आया है 50 रुपए, ये भी अदा करें। मजाक है आपके मुल्क के अंदर, तमाशा है। लोग आपके सारे तकरीबन 6 महीने में आपके 8,32,000 ऑफिशियली लोग छोड़कर चले गए हैं, डंकी लगाकर न जाने कितने गए हैं, और इस सारी सूरत हाल में आपने बिजली का बम फोड़ दिया है। ये हमें कह रहे थे कि वो जी आईएमएफ आएगा, वो तो आईएमएफ का मतलब जानते हैं क्या हुआ है? आईएमएफ ने ये शराइत आपके सामने सारी रखी थी। अभी तो आप जरा इंतजार कर लें, जब ये डॉलर का रेट ऊपर चढ़ना, ये अभी जरा हनीमून पीरियड खत्म हो जाए, ये आपको पता चलेगा। डॉलर, बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है 340 रुपए का जाना है, उन्होंने कहा 340 का जाएगा, और उसके साथ वो इंटरबैंक रेट है। फिर ओपन मार्केट में कितना होगा, 360-65 का, और टीटी कितनी लगेगी, 370, 80, 90, यानी इतनी टीटी लगेगी। उसका क्या मतलब होता है, यानी मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट है वो बाहर पढ़ रहा है, उसके पेरेंट्स से पैसे भेज रहे हैं, वो 340 के हिसाब से नहीं, क्योंकि आप तो बाहर पैसे भेज ही नहीं सकते। आपको जो रेट कास्ट होगा वो टीटी के हिसाब से होगा। आप जाकर इलीगल तरीके से टेलीग्राफिक ट्रांसफर या कोई भी तरीके से आप भेजते हैं, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे।
तो आपका रेट आसमान पर चला जाएगा। तेल की कीमतें, अभी तो उन्होंने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, सब्र करें। गैस वो महंगी करने जा रहे हैं, जो गैस के साथ उन्होंने हशर करना है। आपके मुल्क में गैस नहीं, एलएनजी की सूरत हाल ये है कि अब बिजली महंगी हुई है, अब वो गैस महंगी करने जा रहे हैं और गैस इतनी ज्यादा महंगी होगी जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब आप देखिए जरा, एक तरफ हीट वेव है, पाकिस्तान में गर्मी पड़ती है, जब गर्मी पड़ती है तो जो बिजली की तलब है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। लोग दुआ कर रहे हैं कि यार लोड शेडिंग हो जाए, हमारा बिल जो है वो कम आए, लेकिन उनको पता ही नहीं है, वो मीटर रीडर और ऊपर वो सारी ऐसी गेम करके जाते हैं कि आपको यूनिट फिर ज्यादा महंगे पड़ते हैं। अब आप सोचिए जरा, जो गैस महंगी होगी, सारी चीजें जब महंगी होती हैं तो जानते हैं क्या होता है, जो सरकारी मुलाजमीन है वो तो पहले ही हराम खा रहा है, मतलब मोस्टली जो ज्यादातर है वो हराम खा रहे हैं। उन्होंने चूंकि पैसे दे के नौकरियां ली, वो आपको हर तरह से लूट रहे हैं। आम जो ताजिर है वो हराम खाएगा, वो चीजें महंगी करेगा और फिर क्राइम आपके बढ़ेंगे, भत्ते की पर्चियां ज्यादा होंगी, नौकरी करने वालों को आप नौकरी से निकाले, लोगों के पास सेविंग नहीं है, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, लोग घरों में जा रहे हैं। उसके बाद जो क्राइम बढ़ रहा है, उसके बाद जो अफरा तफरी बढ़ रही है, उसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब लोगों की बस होती जा रही है। बताइए कि आपका खर्चा हो 100 रुपया, आपकी कमाई हो 30 रुपए, कितनी देर तक आप गुजारा करेंगे? अब आपको आईएमएफ ने जो बातें कही, आईएमएफ ने इनको कहा है कि भाई टैक्स लगाओ, वो प्रॉपर्टी वालों पर, माफिया पर टैक्स लगाओ। आपने आम पब्लिक पर, सैलरी पेशा बंदे पर सारे का सारा बोझ डाल दिया है। वो उनको पकड़ो जाकर यार, जो सारे के सारा पैसा खा रहे हैं उन पर कोई हाथ डालने को तैयार नहीं। आप अंदाजा कीजिए, ईरान से धड़ाधड़ तेल स्मगल होकर आ रहा है, हमारे डॉलर्स ईरान में जा रहे हैं, अफगानिस्तान में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, कैसे जा सकते हैं? लोग मर रहे हैं, महंगाई कंट्रोल से बाहर है, लोन ऐप वाले उनको खा रहे हैं, लोग पागल हैं, वो कहां पर जाएं, क्या करें, क्या सूरत हाल होगी? यानी सब कुछ हमारा तबाही के दहाने पर आकर खड़ा हुआ है और हमें अभी तक समझ ही नहीं आ पा रही कि हमने करना क्या। लोग आपके मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। माँ बाप खुद अपनी औलादों को कह रहे हैं कि यार बोट पे बैठकर जाना है, डंकी लगानी है, चले जाओ, जिंदगी होगी मुलाकात कर लेंगे, पल पल मरने से बेहतर है एक ही दफा मर जाए, यार पार हो जाए। कभी आपने जिंदगी में किसी को देखा कि अपनी लाइफ का रिस्क लेते हुए? लोग ले रहे हैं। 10% लोग सक्सेसफुली जाते हैं यूरोप के अंदर, 90% मर जाते हैं या उसके साथ बुरा होता है, उनका पैसा भी डूब जाता है, फिर भी वो रिस्क ले रहे। वो इस जहन्नुम में नहीं रहना चाहते। आप बताएं, आपने इलेक्ट्रिसिटी, हमें यहाँ पर वाह ये मैफिया आ गया, मईशत आगे जाएगी। कित्थों जानी है मईशत आगे? कहां से जाएगी आपकी मईशत आगे? बताएं तो सही कौम को। एक्सपोर्ट आपकी बढ़ गई है, डॉलर का रेट नीचे आ गया, रेमिटेंस आपकी बढ़ गई है, ओवरसीज पाकिस्तानी आपको पैसा नहीं भेज रहे। आपको पैसा उन्होंने 14% कम भेजा इस दफा। क्यों भेजा है पता तो चला है ना, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो रेट होता है वो अलग है, आपके लोकल सतह पर इंटर बैंक और ओपन मार्केट के अंदर रेट ही अलग है। फिर हमें कहते हैं फलाना करेगा, वो आएगा। क्या फ्यूचर है? आप कोई एक बंदा उठकर बता दे इस मुल्क का सलूशन क्या है मुल्क ने आगे जाने का? जीरो, कोई सलूशन नहीं है इनके पास, कोई पता ही नहीं है। मुल्क की सूरत हाल देख ले, क्या करना है? आईएमएफ से जाकर मुआहदा कर लेंगे, तो आईएमएफ से मुआहदा करने के बाद क्या होगा? अवाम का खून जो है निचोड़े उसको, उसमें जो रह गया वो अवाम पे करेगी। भाई कर्जा अवाम ने लिया है, अवाम ने कर्जा लिया, टैक्स तो भरमार है। दुनिया में आप देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पाकिस्तान से ज्यादा कहां पर है? डायरेक्ट टैक्स भी ले रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी ले रहे हैं। आप देखिए 95% पाकिस्तानियों ने रेस्टोरेंट्स में खाना खाना बंद कर दिया। जाकर पूछे होटलों से, लोग बीमार हो गए हैं, ज़हनी मरीज बन गए हैं, उनकी कमाइयां ही नहीं रही। कभी आपने जिंदगी में किसी शख्स को देखा था? लोग पहले कुछ साल पीछे चले थे, घर का एक फर्द कमाता था, घर भी ले लेते थे शायद लोग, बच्चे भी बढ़ जाते थे, डॉक्टर तक बना लेते थे। आज लोग 2-2, 3-3 जॉब्स कर रहे हैं। फैमिली को देने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। ये आपके मुल्क की सूरत हाल हो चुकी है। और हमें कहते हैं वो आईएमएफ ने आपके मुंह पर थूका है, ये इतने पैसा ले लो, और जी पैकेज आ गया है, डंके बजाएं। क्या करने इन डंके बजानों का? यानी आप बता दें कि लोगों के हालात बेहतर हो गए, उसके बाद आप जरा रुकिए तो सही। जो महंगाई का तूफान अब आने वाला है वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। फैक्ट्रियां आपकी चल नहीं रही, कितनी देर तक आपको पैसा देगा आईएमएफ? अगली दफा आईएमएफ ने आपको, यानी आप देखें कलेक्शन आपकी नहीं हो पा रही,
हमारा 2022 के अंदर जो रेमिटेंस था वो 32 अरब डॉलर था, इस दफा 27 अरब डॉलर है। बावजूद इसके कि आपका तकरीबन 12 लाख से ज्यादा लोगों का इतना टोला मुल्क छोड़कर चला गया, सारे पढ़े लिखे हाई स्किल्ड टेक्नीशियन, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, डॉक्टर्स, यानी यू नेम इट, IT एक्सपर्ट्स के लोग सारे चले गए। तो इस हिसाब से तो 36-37 अरब डॉलर आना चाहिए था, क्यों 27 अरब डॉलर है? पूछे जरा इनसे, तो भेजने को तैयार नहीं है पैसा, और फिर कहते हैं जी हम इस्लाम का किला है और हमने दुनिया फतह करनी है। हालत ये है हमारी, दुनिया में मूल लगाने को तैयार नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।